हाँ, तो हम लोग आज ये लेयर मेन्यू कंप्लीट करते हैं। लेयर मेन्यू पे आता है न्यू, है ना। न्यू पे आता है यहाँ पे लेयर, ठीक है। तो ये लेयर तुम लोग यहाँ से भी बनाते थे, है ना। वही काम यहाँ से भी करोगे, लेकिन जब यहाँ से करोगे तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछेगा, नाम, ठीक है। तो सपोज करो कि इसमें तुम स्ट्रॉबेरी में कलर लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर कर दिया एस कलर, क्या कर दिया, या स्ट्रॉबेरी कलर, है ना। ताकि आदमी को पता चलेगा कि इस वाली लेयर में जो कलर दिया गया है वो किसमें है, स्ट्रॉबेरी में लगाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर तुम लेयर को अलग दिखना चाहते हो तो यहाँ पे कलर ले लोगे ताकि वो अलग से दिखे येलो में। फिर यहाँ पे मोड वोड अगर बदलना चाहते हो, ऑपेसिटी करना चाहते हो, तो उतना ही इफेक्ट उसमें बढ़ेगा और ओके कर दो। तो देखो लेयर बन गई और ये कलर बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोग इसका सिलेक्शन करेंगे स्ट्रॉबेरी का, और यहाँ पर इसमें जो भी कलर डालना होगा वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, डाल देंगे। आगे समझ में। तो देखो इसमें हमने क्या लिखा था, लीनियर बर्न और ऑपेसिटी कम की थी। तो देखो हमको बाद में करना नहीं पड़ेगा, पहले हम लोग क्या करते थे, बाद में करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे हम गए और हमने क्या किया कि हमने इसके बाल में क्या किया, कलर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके बालों का कलर किया। और पहले और अब में डिफरेंस देखना, पहले तुम लोग क्या करते थे और तुम लोग क्या, ज्यादा बारीकी से नहीं जाए क्योंकि हम ऑप्शन बता रहे हैं, हम लोग ये कलर वलर को करना नहीं सीख रहे ना। तो हम लोग आज आज ऑप्शन सीख रहे हैं। तो देखो पहले हम लोग क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे, सिलेक्शन करने के बाद क्या बनाते थे, लेयर बनाते थे। और लेयर बनाने के बाद क्या देते थे, कलर देते थे। फिर कलर देने के बाद यहाँ पे क्या करते थे, नॉर्मल पे जाकर के हमने कलर करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी ऑपेसिटी कम ज्यादा करनी है तो यहाँ भी इसकी ऑपेसिटी हम लोग कम ज्यादा कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है कि सब कुछ पहले से हो रहा है, ठीक है। हमने क्या काम किया कि लेयर पे गए, लेयर पे जाने के बाद न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद लेयर पे गए, और यहाँ पर लेयर पे नाम दे दिया हेयर कलर POY, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। और ऑपेसिटी अगर कम ज्यादा करनी है तो ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये देना है तो ये कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो उसी कलर की लेयर बन के आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं कि यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद, ठीक है, यहाँ से कलर लिया, कलर लेने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस करोगे तो सब कुछ वो पहले से सेट होगा, तुमको बाद में सेट करने का नहीं पड़ेगा। आ गया समझ में, ठीक है। हटाना है, इसमें क्लिक करके हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। फिर वापस यहाँ पे गए, फिर वापस यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ लेयर पे गए, न्यू पे गए, यहाँ पे आता है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, क्या आता है, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। जैसे कि हमने तुम लोग को कई बार बताया है कि अगर हमारी फोटो बैकग्राउंड से क्या होती है, चिपकी होती है। अगर हमारी फोटो बैकग्राउंड से चिपकी होती है तो देखोगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करते, है ना। तो हमको बैकग्राउंड से फोटो क्या करनी है, अलग करनी है। तो बैकग्राउंड से अलग करने के लिए देखो यहाँ पर यहाँ पे जाओगे, लेयर पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, और यहाँ पे लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड में क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। और यहाँ पे अगर नाम वाम बदलना चाहे तो यहाँ पे नाम बदल सकते हो आपके पास आ, ठीक है। अगर यहाँ से कलर बदलना चाहे तो यहाँ पे ग्रीन ले लिया, और ये मोड वोड भी बदलना चाहे तो यहाँ से बदल सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया। तो देखो वो हमारी उससे बैकग्राउंड से क्या हो गई, अलग हो गई। और अलग होने पर हमने ट्रांसपेरेंसी कम की थी ना, तो देखो ट्रांसपेरेंसी भी क्या हो गई, कम हो गई। और हमने बाकी चीजें की थी, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं कम कर रहे हैं, केवल बैकग्राउंड लेयर फॉर्म करते हैं। और यहाँ लिख दिया हमने विपासा, और इतना करने के बाद एंटर कर दिया। अब देखो क्या, ट्रांसपेरेंसी नहीं कम की तो देखो फोटो अलग हो गई और बैकग्राउंड अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आता है लेयर सेट, क्या आता है, लेयर सेट आता है। तो अगर तुमने लेयर सेट कर दिया और यहाँ पे नाम दे सकते, कोई भी नाम दे सकते हो, तो हमने कोई भी नाम नहीं दिया, उल्टे कर दिया। अब हमने यहाँ पर लेयर बनाई, क्या बनाई, लेयर। तो ये जो भी लेयर होगी वो लेयर सेट के अंदर बनानी, ऐसे करके ये कर देंगे तो उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। और फिर हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने कोई कलर कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि कोई लेयर बनाई, तो ये दोनों लेयर देखो किसके अंदर बनी है, लेयर सेट के अंदर है, ठीक है। विपाशा बासु में क्लिक करके फिर हमने लेयर बनाई, तो ये देखो ये वाली लेयर लेयर सेट से बाहर है, और ये दोनों लेयर लेयर सेट के अंदर है। अगर इसको भी इसके अंदर करना है तो इसमें जाकर के लेयर सेट में क्लिक कर दो, तो ये भी इसके अंदर में आ गई, ठीक है।
यार देखो ना, ये थोड़ा सा उधर खिसकी हुई है और ये वाली इधर है, ठीक है। जो इधर खिसकी हुई है ये सेट के अंदर है, जो इधर है वो आगे समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने कोई सर्कल बना लिया, ऑल्ट बैक स्पेस, फिर यहाँ पे इस वाली लेयर पे क्या है, यहाँ पर भी कुछ बना लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमने सेट में क्लिक किया, सेट की आंखें बंद कर दी, तो देखो सारे जो लेयर उसके अंदर है वो दिखना बंद हो गई, और सेट की आंखें खोल दी तो जो लेयर उसके अंदर है वो सारी दिखाई देना चालू हो गई। तो एक साथ सारी लेयर में फर्क पड़ेगा। फिर हमने सेट का सिलेक्शन किया और यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और सेट, ये सेट एंड कंटेंट या सेट ओनली, अगर सेट ओनली करो केवल ये डिलीट डिलीट होगा, ये डिलीट नहीं होगा, लेकिन सेट एंड कंटेंट करोगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। आगे समझ में। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, लेयर पे आते हैं, यहाँ पे आता है लेयर सेट फ्रॉम लिंक, अगर लिंकिंग उनकी अभी हम लोग नहीं करा रहे हैं। फिर यहाँ पे लेयर वाया कॉपी, अगर इसी कॉपी बनानी है तो लेयर वाया कॉपी में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बिपाशा बसु की एक दूसरी क्या बन गई, कॉपी बन गई, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट जेड। फिर यहीं पे आता है देखो, लेयर पे जाओगे और यहाँ पे आता है लेयर वाया कट, है ना, आ रहा है। इसके लिए कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे जाएंगे लेयर वाया कट करेंगे तो देखो ये अलग हो गई, फोटो अलग हो गई। आ गया समझ में, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल डी। फिर उसके बाद देखो यहीं पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये समझ समझ में आ गया तुम लोग को, लेयर बता दिया, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड बता दिया, लेयर सेट बता दिया, लेयर वाया कॉपी बता दिया, लेयर वाया कट बता दिया, ठीक। ये कट कब चलेगा, जब पूरा क्या कर लेंगे, सिलेक्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है डिलीट। अब डिलीट बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसे लेयर को आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट में जाओगे तो यहाँ पर देखो आता है लेयर हिडन लेयर, कुछ लेयर हिडन होती है उनको भी डिलीट करना, जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक लेयर क्या है, हिडन है, ठीक है। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे डिलीट में गए और देखो हिडन लेयर, तो ये देखो हिडन लेयर है ना, इसकी आंख बंद है ना, तो हिडन लेयर में क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो हिडन वाली क्या हो गई, डिलीट हो गई। फिर वापस यहीं पे गए और यहाँ डिलीट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आगे समझ में। इसी तरह यहाँ पे लिंकिंग होती है, लिंकिंग वाला किसी दिन बता देंगे, बाद में बता देंगे, ठीक है। लिंक लेयर को भी हम डिलीट कर सकते हैं। आगे समझ में। फिर देखो यहाँ पे आता है लेयर प्रॉपर्टीज। तो सपोज करो कि तुमने कोई फोटो ली हुई है और उसकी प्रॉपर्टीज तुम क्या करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, ठीक है। तो माना कि हमने यहाँ पर लेयर लिया और लेयर लेने के बाद यहाँ पे हमने मैग्नेटिक टूल लिया, और मैग्नेटिक टूल लेने के बाद यहाँ पे ठीक है जूम टूल लिया, जूम टूल लेने के बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ से एलिप्स टूल लिया, ऐड में क्लिक किया और इतना से सारा क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको, तो हमको थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए होता हमेशा, तो इस वजह को ऑप्शन बताना है, लेकिन फिर भी लगता है कि यार ये सही से कलर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर ये कलर किया, कलर करने के बाद यहाँ पे लेयर लिया और यहाँ पे कलर ले लिया। कौन सा कलर दें, जान, चलो भाई, ऑल्ट बैक स्पेस किया और फिर यहाँ पे नॉर्मल पे जाके हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी से क्या हो गया, सिलेक्शन हट गया। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली कम ज्यादा करनी तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, अब इसकी प्रॉपर्टी, इस लेयर की प्रॉपर्टी तुम बदलना चाहते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बदलने के लिए तुमने क्या काम किया कि लेयर पे गए, लेयर प्रॉपर्टीज पे गए, क्या बदलना चाहते हो, तो हम इसका नाम बदलना चाहते हैं, तो हमने नाम दे दिया यहाँ पे टी शर्ट, क्या दे दिया, टी शर्ट दे दिया। और यहाँ पे हमने कलर दे दिया है ऑरेंज, और ओके कर दिया, नहीं सियान दे देते हैं क्योंकि सियान कलर की टी शर्ट है ना, ओके कर दिया। देखो उसका नाम और उसकी लेयर का कलर क्या हो गया, बदल गया। आ गया समझ में। बंद कर दो, और ना बंद, वापस इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर वापस सेलेक्ट में गए, लेयर पे गए, ये भी आ गया। फिर यहाँ पे आता है लेयर स्टाइल आता है, ठीक है। तो ये लेयर स्टाइल क्यों नहीं चल रही, इसीलिए नहीं चल रही क्योंकि हमारी फोटो लेयर्स क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो क्या करें अलग करने के लिए इसको, हाँ यहाँ पे गए और यहाँ पे क्या कर दिया, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, और ओके कर दिया, तो फोटो अलग हो गई और लेयर अलग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद देखो चलने लगा।
और ये सारे ऑप्शन हम तुम लोग को क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, है ना, बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? नहीं बताया? चलो दो चार ऑप्शन हम तुम लोग को बता देते हैं, है ना। तो हम दो चार ऑप्शन बताने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पे पहले हमने कोई अच्छी सी खूबसूरत सी फोटो ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया। अब हम क्या काम करते हैं कि एक लेयर बना ली, क्या बना ली, लेयर बना ली। और लेयर बनाने के बाद हमने यहाँ पे कोई कलर दे दिया, ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस किया, कलर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद कलर कैसा है, ब्लू है, ब्लू में ब्लू दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, एच कैप्स लॉक ऑन किया, HUMERA, ठीक है। और फिर यहाँ से पिक टूल लिया, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या चाहते हैं, अब देखो यहाँ पे नीचे पिक्चर है, ऊपर कलर है, उसके ऊपर हुमेरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि कलर को फाड़ करके पिक्चर क्या होने लगे, दिखने लगे, ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग पे जाना है, कहाँ जाना है, ब्लेंडिंग पे जाना है। और ब्लेंडिंग पे जाने के बाद देखो यहाँ पे फिल ओपेसिटी आता है, तो फिल ओपेसिटी को 0 कर देना है। और नॉक आउट आता है, नॉक आउट को हमने क्या कर देना है, शैलो कर देना है, और ओके कर देना है। तो देखो यहाँ से वो हमारी फोटो क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी, ठीक है। उसके बाद और भी अलग से ऑब्जेक्ट तुम लोग बनाना चाहते हो कि ये तुम लोग को बता चुके हैं कि यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट लिया, रेक्टेंगल लिया, और रेक्टेंगल ले करके हमने ऐसे यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। अब इसमें नहीं अगर दिख रही है तो इसमें भी वही काम करो, ब्लेंडिंग पे जाओ, ब्लेंडिंग पे जाने के बाद फिर ओपेसिटी को 0 करो, यहाँ पे क्या कर दो, शैलो कर दोगे, तो ऐसे ही वो भी दिखने लगेगी, ठीक है। और ऐसे ऑल्ट के साथ इसकी हम क्या बना सकते हैं, कॉपी भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पर कस्टम शेप जाओगे, तो कस्टम शेप में देखो इतने सारे शेप पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक खरगोश बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो खरगोश में वो चीज दिखने लगेगी। फिर उसके बाद देखो यहीं पे कस्टम शेप में आओगे, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे शेप दिए गए हैं, इनमें से जो भी शेप बनाना चाहे तो उस शेप में क्लिक करोगे और यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, तो आपकी फोटो देखो आगे समझ में। तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन बताया, फिर इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, आगे समझ में। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, सेलेक्ट सेलेक्ट लेयर, लेयर स्टाइल। अब देखो ये नहीं चल रहा है तो हमने क्या किया, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड किया, ठीक है। अब यहाँ पर लेयर स्टाइल पे क्या है, ड्रॉप शेडो किया। अब ये ड्रॉप शेडो तो ऐसे नहीं समझ में आने वाला, इसके लिए हमने क्या किया, न्यू फाइल किया, न्यू फाइल करने के बाद यहाँ पर हमने कोई साइज ले लिया और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर यहाँ पर हमने फोटो ओपन कराई, फोटो ओपन कराने के बाद इसको पकड़ करके यहाँ ले आए, ठीक है, अलग लेयर पे ले आया, तब वहाँ शेडो समझ में आएगी। तो अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पर लेयर पे गए, लेयर स्टाइल पे गए, फिर यहाँ पर ड्रॉप शेडो किया। ड्रॉप शेडो करने के बाद अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने बता दिया, तो नॉर्मल कर दोगे, यहाँ पे साइज बढ़ाओगे, तो देखो शेडो क्या हो रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। और बाकी ये जितने भी ऑप्शन दिए गए कम ज्यादा करके तुम लोगों को खुद क्या करना है, देखना है, ठीक है। फिर ये इनर शेडो, आउटर ग्लो, ये जितनी है, अब देखो इसको कैंसिल कर दिया। फिर देखो यहीं पे आओगे, लेयर स्टाइल में आओगे, इनर शेडो में क्लिक करोगे। अब इनर शेडो में देखो मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दोगे, नॉर्मल। अब देखो साइज को बढ़ाओगे, साइज को बढ़ाओगे, नॉर्मल रखना है, नॉर्मल में इफेक्ट दिखाई देते हैं, हमने क्या बोला है कि बहुत सारे इफेक्ट ऐसे होते हैं कि बाकी में नहीं दिखते हैं। अब तुम लगा नॉर्मल में दिखेगा, फिर उसके बाद तुम इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, आगे समझ में। फिर यहाँ से बदल सकते हो, ये मोड बदलने पर इफेक्ट में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, साइज को बढ़ाया और यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ाया, तो देखो अंदर की तरफ आ रही कि नहीं आ रही है शेडो, ठीक है। चौक चौक करेंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ऑपेसिटी कम किया। अब यहाँ पे तुम इसको मोड को देखो चेंज करो, यहाँ पे जाओ, डिजोल्व में देखो ऐसा दिखेगा, डार्क में ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये देखो चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा, अब देखो लाइटन में कोई इफेक्ट दिख रहा है, तो इस वजह से कहते हैं कि नॉर्मल लगाना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया उसको। फिर यहाँ पर लेयर पे गए, यहाँ पे आउटर ग्लो लगा दिया, आउटर ग्लो में बाहर की तरफ ग्लो करेगा। कलर आ रहा है, कलर में क्लिक करोगे और यहाँ पे साइज, साइज बढ़ाया और यहाँ पे स्प्रेड किया, नहीं हो रहा, बैकग्राउंड कलर पहले चेंज करते हैं, तो बैकग्राउंड में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फोटो में हम लोग ये लगाते हैं क्या, आउटर ग्लो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइज बढ़ाया, तो देखो ऐसे ग्लो कर रहा है ये, आगे समझ में। तो ये और बाकी ये सारे ऑप्शन करके आप इसको क्या कर सकते हो, बदलाव इसमें कर सकते हो। ल्यूमिनेसिटी में कैसे आएगा, ये देखो इसमें अलग 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 इफेक्ट है, देखो डिफरेंस कैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका इफेक्ट में बदलाव हो रहा है,
ठीक, तो ये ऐसे कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अब ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सारे के सारे कलर ओवरले करोगे तो उसके ऊपर क्या पड़ जाएगा, कलर पड़ जाएगा। ऑपेसिटी कम करोगे तो ऑपेसिटी कम करने पर देखो आगे समझ में। और फिर यहाँ पे नॉर्मल की जगह डिजोल्व लगा दोगे। फिर यहाँ पर डिजोल्व की जगह ये डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लिनियर बर्न, तो देखो यहाँ पर आप ये करोगे तो देखो यहाँ पर फोटो में ये अलग अलग तरीके के इफेक्ट पड़ेंगे। आगे समझ में। इसी तरीके से वापस यहाँ पे गए और यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले लगा दिया, तो ग्रेडियंट ओवरले लगाने पर ये सारे इफेक्ट लग जाएंगे, ठीक है। और इसकी ऑपेसिटी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और कम करने के बाद फिर यहाँ पे आओगे, डिसॉल्व करोगे। फिर यहाँ पर ये देखो, तो देखो इसमें फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इनमें से जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट आप यहाँ से लगा सकते हो। आ गया समझ में। कंट्रोल ऑल्ट जेड कर दिया। फिर उसके बाद देखो यहीं पे लेयर पे आओगे। ये स्ट्रोक बता चुके हैं तुम लोग को, है ना, कि ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को करने। चॉकलेट बनाना बेवेल एंड इम्बोज से बताया था। बेवेल एंड इम्बोज में जाओगे तो देखो हम लोगों ने चॉकलेटी इफेक्ट इसमें डाला था ना, ठीक है। स्मूथ की जगह हमने क्या किया था, हार्ड कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही हमने चॉकलेटी इफेक्ट लगाया था, कंट्रोल ऑल्ट जेड। तो इस तरीके से ये सारी लेयर स्टाइल तुम लोग को करनी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है न्यू फिल लेयर। सॉलिड कलर में क्लिक करोगे और यहाँ पे 100% ओपेसिटी है ना, और ओके करोगे तो देखो यहाँ पर जो कलर लोगे वही कलर क्या हो जाएगा, पूरे में फिल हो जाएगा। कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद जाओगे यहाँ पर न्यू फिल लेयर में, ग्रेडियंट में क्लिक करोगे। अब ओपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि हमको पीछे वाली फोटो क्या हो, दिखाई दे। अब देखो जो ग्रेडियंट लगाओगे वो ग्रेडियंट पड़ेगा तो, लेकिन पीछे वाली फोटो भी हमको क्या होगी, दिखेगी। और इसको कैंसिल कर दिया। फिर वापस यहीं पे आए, वापस यहाँ फिल पे आए, पैटर्न में क्लिक किया, ऑपेसिटी क्या कर लो, कम, ताकि पीछे वाली फोटो दिखे। और फिर यहाँ पे ओके किया। अब देखो यहाँ पर ये सारे पैटर्न दिए गए हैं, इनमें से जो भी पैटर्न तुम लगाना चाहे तो उस पैटर्न में क्लिक करोगे, देखो वो पैटर्न यहाँ पे लग करके आ गया समझ में। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें फिल कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे आता है न्यू एडजस्टमेंट लेयर आता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये सेम वही तुम्हारी चीजें हैं, जैसे ये वही बताया था तुम लोग को, या तुम लोग को नहीं बताया था तो किसी और को बताया था। तो देखो यहाँ पर वही काम है, एडजस्टमेंट करना है। जैसे लेवल पे गए, लेवल पे जाने के बाद ये ऑपेसिटी थोड़ा कम कर लिया या जो भी कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे लेवल कम ज्यादा करोगे, देखो आगे समझ में। ठीक है, फिर यहाँ पे रेड बड़ा, रेड का सिलेक्शन किया, अब इसको कम ज्यादा करोगे तो रेड में फर्क पड़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ग्रीन का सिलेक्शन किया, इसको कम ज्यादा करोगे तो ग्रीन में फर्क पड़ रहा है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे जाओगे, फिल में जाओगे, कर्व आता है, कर्व में क्लिक करके, ठीक है, ओके किया तो देखो ऐसे कर्व करोगे तो ऐसे ही ये देखो, ठीक है। और यहाँ पर रेड ले लिया तो अब देखो, फिर इसको ऐसे ऐसे करोगे, जैसे आप इसको कर्व करोगे जिस तरीके से करोगे आपका यहाँ पे उतना फर्क यहाँ पे पड़ता। आगे समझ में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये इफेक्ट डाल सकते हो। तो ये जितने भी इफेक्ट हम डाल रहे हैं ये आपको खुद डालने हैं हर बार, है ना, सेम डालना है। ये देखो ये पड़ गया, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट आपको डाल करके देखने हैं। उसके बाद देखो ये सारे ऑप्शन काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये देखो सारे ऑप्शन कब काम करेंगे, जब यहाँ से आप कोई ना कोई इफेक्ट डाल दोगे। कलर बैलेंस में गए, ओके किया, और यहाँ पर हमने कलर बैलेंस कर दिया कुछ ना कुछ, ठीक है, ओके कर दिया। तो जैसे तुम इफेक्ट डाल दोगे देखो यहाँ पे ये ऑप्शन काम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ऊपर से कोई ना कोई इफेक्ट आपको क्या करना है, डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या काम किया कि यहाँ पर चेंज लेयर कंटेंट में सॉलिड कलर किया, तो देखो कोई कलर भर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कैंसिल कर दिया। फिर वापस यहीं पे आओगे, चेंज लेयर कंटेंट में आओगे, अच्छा ये न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है, ये तो बता दिया। चेंज लेयर कंटेंट में ग्रेडियंट पे आओगे तो देखो यहाँ पे ऑपेसिटी तो नहीं है यार, यहाँ पे स्केल है, तो यहाँ पर जो भी डालोगे तो वो वाला इफेक्ट यहाँ पे पड़ जाएगा। आ गया समझ में। ऑपेसिटी, ऑपेसिटी कम ज्यादा करोगे तो ये देखो इसमें ऐसे ऐसे होगा। हाँ इसका स्केल कम। हाँ, हाँ पिक्चर इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अब तुमको क्या काम करना पड़ेगा कि ऑपेसिटी को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब यहाँ से फोटो क्या होगी, तुम्हारी दिखाई देगी। क्योंकि देखो हमारा जो इफेक्ट पड़ा कहाँ पड़ा, लेयर में पड़ा हुआ है, तो इस लेयर की ऑपेसिटी यहाँ से क्या कर दो, कम कर दो। वहां में ऑपेसिटी वाला ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ठीक है। फिर यहीं पे आता है तुम्हारा क्या, इसमें देखो फिर नहीं चल रहा है ना, तो ऊपर से कोई ना कोई इफेक्ट है, क्या करोगे, डाल दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाओगे तो ये वापस चलने लगे।
तो अब ये सारे ऑप्शन कर लोगे ना तुम लोग, ठीक है। सेम ऐसे करना है, कोई भी चले जाओ, किसी में चले जाओगे, केवल कम ज्यादा करना है और वो इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद देखो चेंज लेयर कंटेंट आता है। चेंज लेयर कंटेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इससे पहले हमने कौन सा इफेक्ट डाला, ग्रेडियंट मैप डाला। कौन सा डाला, ग्रेडियंट मैप डाला, ठीक है। अब हमने ये वाला इफेक्ट डाल दिया और ओके कर दिया। अब इसमें अगर कोई बदलाव करने, अब तुमको मालूम ही नहीं कि मैंने डाला कौन सा है ना, इफेक्ट तो डाल दिया लेकिन मालूम नहीं कि कौन सा इफेक्ट डाला, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे जाओगे कौन सा इफेक्ट डाला, मान लो थोड़ी देर की मान लो, है ना। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, लेयर कंटेंट ऑप्शन में जाएंगे तो उसी ऑप्शन को ओपन करेगा जो लास्ट टाइम हमने क्या किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहीं पे जाओगे, लेयर कंटेंट में जाओगे तो यहाँ पे आता है टाइप। क्या आता है, टाइप आता है। तो देखो टाइप में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ठीक है लिखा KHUSI, ठीक है। और इतना करने के बाद KHUSHI, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद हमने इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें ब्रश चलाना चाहते हैं तो नहीं चलेगा। कुछ काम होते हैं जो इसमें नहीं, देखो नहीं चल रहा ना, है ना, खुशी में देखो नहीं चल रहा है, क्रॉस आ रहा है। तो हम क्या काम करें, कई सारे काम होते हैं जो हमारे अल्फाबेट में नहीं होते हैं। तो अगर अल्फाबेट में काम करना है तो टाइप में जाओगे, टाइप में जाने के बाद सॉरी रेस्टराइज में जाओगे, रेस्टराइज में जाने के बाद तुम किसमें क्लिक कर दोगे, टाइप में कर दोगे, किसमें क्लिक कर दोगे, टाइप में कर दोगे। तो जैसे रेस्टराइज में जाने के बाद तुम टाइप में क्लिक करोगे तो अब ये क्या होगा कि अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि अब इसमें बदलाव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तुम ग्रेडियंट टूल लोगे और यहाँ पे देखो चलाओगे, ठीक है, केवल खुशी में ही चलाओगे तो देखो इसमें क्या होगा, वो टूल यहाँ पे चलेगा। आगे समझ में। तो ऐसे कुछ इफेक्ट होते हैं जो हमारे मैटर में नहीं पड़ते हैं। तो अगर मैटर में इफेक्ट नहीं पड़ रहे हैं तो यहाँ पर रेस्टराइज में जाकर के क्या करना होगा, टाइप करना होगा। हाँ टेक्स्ट ही लेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तो ऑलरेडी वो पढ़ ही रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ चीजें यहाँ पर होती है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी इफेक्ट काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट अलग है, कलर अलग है, इसको एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना है तो वापस यहाँ पे गए, रेस्टराइज पे गए, रेस्टराइज में जाने के बाद तुमने किसमें क्लिक कर दिया, शेप में क्लिक कर दिया। तो अब ये कंप्लीट शेप बन गया। तो जब तुम लोग को लगे कि तुम्हारे मैटर में, तुम्हारे शेप में कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हो तुम लोग, तो लेयर पे जाना, लेयर पे जाने के बाद रेस्टराइज पे जाना और यहाँ पे शेप या टाइप में क्लिक कर देना तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब उसके बाद देखो यहीं पे आओगे तो ये तुमको बता दिया टाइप में क्या होता है। टाइप में तुम लोग खुद ही करके देख सकते हो, ज्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कब पड़ता है, जब उसका प्रिंट आउट निकाल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब प्रिंट आउट निकाल करके देखते हैं तब उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे HUMERA लिखा और फिर कंट्रोल के साथ टी किया, कंट्रोल के साथ टी करने पर हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, एंटर किया। और फिर यहाँ पे हमने टाइप में गए, टाइप में जाने के बाद ये कहो, ये सारे हैं, इनको खुद करके देखना कि देखो इसमें हल्का हल्का एकदम बारीक बारीक सा किनारों में क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। हाँ ये जरूर बता सकते हैं रैप टेक्स्ट, इनसे एकदम हल्का हल्का इसमें किनारों में फर्क पड़ता है। देखो रैप टेक्स्ट में जाओगे तो रैप टेक्स्ट में जाने के बाद देखो यहाँ पे हुमेरा को हमने मछली बना दिया, देखो ठीक है, ये देखो आ गया। और फिर यहाँ पर इसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो जैसा भी शेप देना चाहते हो आप यहाँ से वैसा ही शेप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं। आ गया समझ। बाकी वहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उनसे हल्का फुल्का यहाँ पे तुमको इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा। शेप में क्लिक किया, अब इसके लिए तुम इधर जूम करा दें इतना, ये यहाँ पर आप देखना, इसमें गए और इसमें गए और यहाँ पे इसमें देखना, यहाँ पे एक किनार है, हल्का हल्का फर्क पड़ेगा, वो दिखता नहीं है, कभी दिखता है कहीं नहीं दिखता, खुद करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पर मेन ऑप्शन जो था ये हमने तुम लोग को बता दिया। फिर देखो यहाँ पे आता है कन्वर्ट टू, क्या आता है, शेप आता है। वही चीज जो अभी हमने तुमको बताई थी, अगर तुम चाहते हो कि ये मेरा नाम का वर्ड है ये क्या बन जाए, शेप बन जाए, ठीक है। तो वापस यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे टाइप में जाकर के कन्वर्ट टू क्या कर दो, शेप कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद देखो यहीं पे सिलेक्ट में जाओगे, यहाँ पे आता है न्यू प्लेस, स्लाइस वाला भी नहीं बता रहे हैं, स्लाइस वाला यहाँ पे होता ऑब्जेक्ट होता है। हाँ टाइप वाला ऑप्शन भी इसलिए होता है। अब देखो यहाँ पे आता है ऐड लेयर मास्क, क्या आता है, ऐड लेयर मास्क आता है। अब देखो ये ऐड लेयर मास्क क्या काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या काम किया, ये फोटो ली और साथ में ये फोटो ली, इस फोटो को हम यहाँ ले आए, ठीक है। कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद इसका क्या नाम है, कोई बता सकता है?
पिक्चर नहीं देखती हो तो नाम याद रखा तुम। अच्छा सीरियल्स नागिन से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, देखो, अरे इधर देखो भाई। तो लेयर पे जाओगे, लेयर पे जाने के बाद ऐड लेयर मास्क आता है। क्या आता है? ऐड लेयर मास्क। ऐड लेयर मास्क में दो चीजें, एक है रिवील ऑल, एक है हाइड ऑल। क्या है? एक है रिवील ऑल, एक है क्या है? हाइड ऑल। तो हमने रिवील का मतलब होता है सब कुछ शो कर दो, और हाइड ऑल का मतलब होता है कि सब कुछ क्या कर दो? छुपा दो। तो यहाँ पे हमने रिवील ऑल कर दिया। क्या कर दिया? रिवील ऑल। तो रिवील ऑल में क्या हुआ? मास्क लग गया, इस पूरी फोटो में क्या लग गया? मास्क लग चुका है। लेकिन रिवील ऑल वाला मास्क लगा हुआ है, इसलिए पूरी पूरी फोटो क्या हो रही है? दिख रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसके ऊपर उतने में मास्क चलेगा जितने में हम क्या चलाएंगे? ब्लैक व्हाइट। ब्लैक कलर लिया, और ब्लैक कलर लेने के बाद यहाँ से ब्रश टूल लिया, और ब्रश टूल लेने के बाद सही वाला ब्रश लिया। ठीक है, ऑफ किया। अब देखो, जितने में तुम ब्लैक कलर से पेंटिंग करोगे उतने में वो मास्क चढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उतने में क्या चल लग जाएगा? मास्क। तो देखो, जितने में मास्क लग रहा है उतना एरिया दिखाई देना क्या हो गया? बंद हो गया। ये देखो, ब्लैक कलर से तुम जितने में पेंटिंग करो उतने में मास्क लग जाएगा, और जितने में मास्क लग जाएगा उतना एरिया तुमको दिखना वहां पे बंद हो जाएगा। अब तुम लोग यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर देख रहे हो ना, कि देखो ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो क्या लगा हुआ? मास्क लगा है। क्या लगा हुआ? मास्क। तो देखो, इतने में मास्क लग गया तो इस फोटो का इतना एरिया दिखाई देना क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वापस लेयर पे जाओगे, लेयर इस यहाँ पे जाओगे, मास्क में आ जाओगे। अब देखो, अगर डिस्कार्ड करोगे, डिस्कार्ड से ये मास्क हट जाएगा और पूरी फोटो वैसे ही दिखने लगेगी। कंट्रोल ऑल्ट जेड। अगर यहीं पे जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद अप्लाई कर दोगे, तो वो मास्क इस फोटो में क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब इतनी ही फोटो बचेगी, बाकी सारी फोटो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड। ठीक है, अब देखो इस बार हम दूसरा वाला मास्क लगा रहे हैं। कौन सा मास्क लगा रहे आ रहे हैं? तो ये वाला समझ में आ गया ना, रिवील ऑल वाला। अब हम क्या कर रहे हैं? हाइड ऑल कर रहे हैं। तो हाइड ऑल से पूरी फोटो क्या हो गई? छुप गई। अब लाएंगे कैसे? लाने के लिए व्हाइट कलर लेते हैं। कौन सा कलर लेते हैं? व्हाइट कलर। और जितने में तुम व्हाइट कलर चलाओगे उतनी फोटो आएगी, और जितने में तुम ब्लैक कलर चलाओगे उतनी फोटो चली जाएगी। आगे समझ में? तो ऐसे यहाँ पे हाइड ऑल करके ये सारा काम करना है। ठीक है, तो ये हमने तुमको मास्क बता दिया, और मास्क को हमने यहाँ से क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। वापस लेके आते हैं। हाँ, ब्लैक व्हाइट ग्रे, तीन कलर। ब्लैक से छुप जाएगा। इधर वापस देख लो, वापस देख लो, वापस इसी ऑप्शन पे देख लो। क्या किया हमने? लेयर पे गए, लेयर पे जाने के बाद मास्क पे गए, रिवील ऑल किया। अब देखो, ब्लैक कलर लोगे तो ब्लैक कलर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और व्हाइट कलर लोगे तो व्हाइट कलर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और फिर ग्रे कलर लोगे तो ग्रे से आधा, अगर आधा आएगा और आधा जाएगा, यानी कि ऐसा होगा, 50% हट जाएगा, 50% रह जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट जेड। और बाकी ये बात ये मालूम है तुम लोग को, अगर डिस्कार्ड करोगे तो मास्क क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अप्लाई करोगे तो परमानेंट उसी के लिए ऊपर क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। और डिसेबल करोगे तो डिसेबल करने पर क्या होगा कि मास्क तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? डिसेबल रहेगा, यानी काम नहीं करेगा। लाना चाहते हो तो वापस यहाँ पे जाओगे और यहाँ पर इनेबल कर दोगे, काम करने लगेगा। ठीक है, तो अब वापस हम इस फोटो क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वापस हम फोटो को लेके आते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया? कंट्रोल टी कर दिया। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे वेक्टर मास्क आता है। क्या आता है? वेक्टर मास्क आता है। ठीक है, अब वेक्टर मास्क क्या होता है? यहाँ पे वेक्टर मास्क में वही ऑप्शन है, रिवील ऑल है। तो रिवील ऑल किया। तो रिवील ऑल करने के बाद अब यहाँ पे कौन सा टूल लेंगे? फ्री फॉर्म टूल लेंगे। और जितना एरिया हम क्या करेंगे? जितने एरिया में हम कोई शेप बनाएंगे केवल उतना ही एरिया दिखेगा, बाकी एरिया दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या काम किया कि हमने यहाँ पर कोई फोटो लेकर के आए। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी कोई फोटो लेकर के आए, और हम चाहते हैं कि
केवल श्रद्धा कपूर ही दिखाई दें और बाकी इसका बैकग्राउंड दिखाई ना दे। ठीक है, तो इसका और भी रीजन होते हैं, नहीं तो ये काम के तरीका तो और भी अलग तरीके हैं, लेकिन ये मास्क लगाने के रीजन जो होते हैं और भी होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यहाँ पर ये मास्क है, केवल इसको लगना चाहिए और ये हटाना चाहते हैं, तो क्या किया, यहाँ पे वेक्टर मास्क में गए, रिवील ऑल किया और फिर यहाँ से हमने कौन सा शेप टूल यानी कि फ्री फॉर्म टूल लिया। अब जितने में तुम ऑब्जेक्ट बना दोगे उतना ही एरिया दिखेगा और बाकी एरिया दिखाई देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आगे समझ में। अब इसमें भी देखो वही चीज है, एक है डिलीट वेक्टर मास्क, डिलीट कर देगा, डिसेबल में डिसेबल रहेगा पूरी फोटो दिखेगी, और फिर इनेबल में इनेबल रहेगा और फिर यहाँ पर डिलीट में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आगे समझ में। तो ये हमने तुम लोग को दोनों मास्क बता दिए। उसके बाद देखो यहीं पे आता है ग्रुप विद प्रीवियस, क्या आता है, ग्रुप विद प्रीवियस आता है। ठीक है, अब देखो ग्रुप विद प्रीवियस क्या काम करता है, दो तीन फोटो ले आते हैं और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इसका सिलेक्शन किया, इसको पकड़ करके यहाँ ले आए, ठीक है, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, फिर इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, फिर इसको यहाँ पर ले आए और इसको कंट्रोल टी किया और कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे इसको, ठीक है, और एंटर कर दिया, इसको यहाँ से बंद कर दिया, इसको ले आए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल टी किया और कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे इसको हमने, ठीक है। अब हम चाहते हैं ग्रुप विद प्रीवियस, तो हमने इस फोटो का सिलेक्शन किया और यहाँ पे ग्रुप विद प्रीवियस में क्लिक करोगे तो आप देखो वो फोटो उसके अंदर चली गई। ठीक है, हमने इस वाली फोटो का सिलेक्शन किया, इस वाली का सिलेक्शन किया और ग्रुप विद प्रीवियस किया, तो ग्रुप विद प्रीवियस करने पर वो वाली फोटो उसके अंदर चली गई। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, जिस फोटो को जिसके अंदर ले जाना है तो देखो वो उसके अंदर जा रही नहीं जा रही है। ठीक है, अनग्रुप करोगे तो वापस यहीं पे आओगे, अनग्रुप करोगे तो वो उससे क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। आगे समझ। अब जैसे ये वाली फोटो है, ये वाली फोटो क्या है, इससे बाहर थी, है ना, लेकिन हमने क्या किया, ग्रुप विद प्रीवियस किया तो उसके कहाँ चली गई, अंदर चली गई, तो वो अंदर दिख रही है। लेकिन अगर यहीं पे गए अनग्रुप कर दिया तो कहाँ पे, बाहर आ गई। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, ये ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, एक ओरल ड्रॉ में तुम लोग क्या कर चुके हो, जो पिक्चर सबसे पीछे है उसको ऊपर लाना है, जो सबसे ऊपर है उसको पीछे भेजना है। बता दें क्या, कोई बोल चाहता है बताना, नहीं चाहता, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम बताएंगे। अब देखो यहाँ पे आता है अरेंज पे जाकर के, ये शॉर्टकट की याद रखना बड़ा वो दिक्कत है यार, ऐसी शॉर्टकट की दी है, स्टेप बैक स्टेप फ्रंट, अच्छा बैक फ्रंट, कंट्रोल शिफ्ट ये, कंट्रोल शिफ्ट ये। तो देखो सबसे नीचे वाली फोटो है, कंट्रोल शिफ्ट ये किया तो सबसे ऊपर आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट ये किया तो सबसे पीछे चली जाएगी। आगे समझ में। ठीक है, और केवल कंट्रोल के साथ करोगे तो एक एक स्टेप पीछे और एक एक स्टेप, तो ये आप कोरल ड्रॉ में कर चुके हो, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन और शिफ्ट पेज अप कर चुके हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही यहाँ पे अरेंज आता है। फिर देखो यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट आता है। ठीक है, मर्ज डाउन तुम लोग को बता ही चुके हैं ना, कि उस सबसे ऊपर वाली है, कंट्रोल ई करोगे तो ऊपर वाली नीचे वाली के साथ क्या मर्ज हो जाएगी, फिर कंट्रोल ई करोगे, फिर कंट्रोल ई करोगे। ठीक है, लेकिन कंट्रोल ऑल जेड, कंट्रोल ऑल जेड, कंट्रोल ऑल जेड। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है मर्ज विजिबल। अगर मर्ज विजिबल या फ्लैटन, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन करोगे तो ये सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ये बता दिया। फिर अलाइन डिस्ट्रीब्यूट, ये क्या करना है, इसको इनको क्या करना पड़ेगा, select। कि उसमें काम, ये इसमें तुम काम कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तीनों लेयर को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेयर पे गए, लेयर पे जाने को डिस्ट्रीब्यूट पे गए और यहाँ पे आता है टॉप एज। टॉप एज ये तुम लोग कर चुके हो, है ना, कोरल ड्रॉ में टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट और आर से राइट और सी और ई से क्या था, सेंटर था। तो ये टॉप एज करोगे, टॉप एज में जा नहीं रही है, किसके टॉप एज में जाना है, क्या होगा, तीनों सिलेक्ट है, यहाँ से यहाँ से वही सारे ऑप्शन देखो यहाँ भी, ये देखो लेफ्ट है, ये देखो सेंटर है और ये देखो क्या है, राइट है। ठीक है, तो यहाँ से भी काम कर सकते हो। ये क्या है, ये स्पेसिंग को बराबर करने वाला है।
ठीक है। तो आप यहाँ से टॉप, ये देखो सब कुछ टॉप में चला गया, सेंटर सेंटर में आ गया, और बॉटम सब कुछ कहाँ चला गया, बॉटम में चला गया। तो वही सारा काम यहाँ से भी होता है, ठीक है। इसमें जाओगे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में टॉप, वर्टिकल सेंटर, वर्टिकली कहाँ पे होगा, सेंटर में, वो बॉटम होगा, लेफ्ट इज राइट इज। तो ये काम तुम यहाँ से कर सकते हो, लेकिन ये कब चलेंगे, जब ये इन सबको क्या किया होगा, तुमने लिंक किया होगा। अगर लिंक नहीं करोगे, देखो वहां पे वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। आ गया समझ में। तो ये हमने तुमको मीटिंग में, तो ये हमने तुमको पूरा का पूरा लेयर मेनू क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मैटिंग में होता है, जो पीछे ब्लैक कलर की मैट नहीं होती है, उसके लिए होता है रिमूव ब्लैक मैट, रिमूव व्हाइट मैट, ठीक है। तो सपोज करो ये हटता है कि नहीं हटता, देख लेते हैं एक बार, ट्रांसपेरेंट। तो देखो यहाँ पे क्या किया कि हमने इसमें गए और यहाँ पे मैटिंग गए, रिमूव ब्लैक, नहीं हटा ब्लैक, ये ब्लैक वाले डॉट्स नहीं है इनके लिए, और ये व्हाइट वाले डॉट्स, आगे समझ में। तो ये मैटिंग के लिए ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमने तुमको ये पूरा का पूरा लेयर मेनू क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मेरा लास्ट वाला ये मैटिंग था, मैटिंग मतलब ये था, ये जो मैटिंग नहीं होती, ये काम नहीं करता, इस वजह से बता नहीं रहे तुम लोग को, लेकिन जानते थे कि तुम लोग करोगे। तो यहाँ पर देखो, ये देखो ये मैट होती है, ये मैट होती है, ठीक है। मैट में जाने के बाद ये दो मैटिंग आ रहा है ना, मैटिंग, और मैटिंग में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैक मैट और व्हाइट मैट। तो देखो यहाँ पे ब्लैक है और ये व्हाइट है, ब्लैक व्हाइट रिमूव कर रहा है, लेकिन ये रिमूव नहीं करता है। डिफरेंस भी आएंगे उसमें, एक चार पाँच क्या है, काम नहीं करेगा। आगे समझ में, इस वजह से हम इसको नहीं बता रहे थे। ये लीजिए, आप लोग का फिल्टर हो गया, आप लोग का सिलेक्ट हो गया, और आपको लोग का लेयर हो गया। आगे समझ में। बाकी इसकी एडिट की, इमेज की और व्यू की वीडियो हमने पहले से बना करके डाल रखी है, ठीक है। अच्छा जी।